तो मैं बताना चाहता हूं, चूंकि मैं एक आंदोलनकारी का बेटा हूं, झारखंड राज्य सड़क जाम करके लिया गया। देखिए, वाजपेयी जी अगर डायरेक्ट झारखंड राज्य दे देते, निसंदेह उनका योगदान है, कलम में उनका योगदान है, लेकिन क्रांति में झारखंडियों का योगदान है जिनका रक्त बहा है। आप विचित्र बात कर रहे हैं भाई। इसका मतलब जो लहू बहा, जो माए विधवा हो गए, उनका कोई योगदान नहीं है। तो आप ये कहेंगे कि नहीं, क्रांतिकारियों का नहीं, लॉर्ड माउंटबेटन का योगदान है भारत को बनाने में। टाटा की 95% जमीनें जहां खनन का कार्य होती है वो कुर्मियों की हैं, चाहे टाटा घाटो रामगढ़ रहे या टाटा जमाडोबा धनबाद रहे या टाटा सिजवा धनबाद रहे। तो ये तो बहुत बड़ा बात है यार। केजरीवाल 10 साल सीएम रहे, तो केजरीवाल कोई कम? केजरीवाल का आप आलोचना कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने जिस विजन को दिल्ली के माध्यम से देश को दर्शाया उसको आप नकार नहीं सकते हैं। पहले कहा है कि जो ईमानदार है उनको नमस्कार है, जो गलत है उनका तिरस्कार है। सरकार में दबाव बनाने में सफल रहे, चूँकि पेपर लीक 10वीं कक्षा के बच्चों का हुआ है और 10वीं कक्षा के बच्चे हमें लगता है हर एक परिवार में है। शायद ही पूरे राज्य में जो 32,600 गांव हैं उनमें शायद ही कोई परिवार ऐसा होगा, संयुक्त परिवार, जहां 10वीं कक्षा के बच्चे नहीं हैं। तो ये राज्य स्तरीय मामला है, राज्य के आवाम का मामला है। तो हमें लगता है कि सरकार अपनी हठधर्मिता को छोड़कर इस बात को स्वीकार करेगी, अपनी त्रुटियों में सुधार करेगी। सरकार कह रही है, डीजीपी का जो बयान है वो कह रहे हैं कि जो गिरिडीह से पकड़े गए हैं और उद्भेदन हो गया, लगता है जो इससे लगता है सीबीआई जांच की मांग करना उचित होगी, क्योंकि वहाँ किसी राजनेता को दर्शाया जा रहा है। ठीक, वो किसी पार्टी का है, मुझे उससे कोई समस्या या फिर समर्थन। विषय ये है कि अगर राजनेता के पास वो प्रश्न पत्र पहुँचा कैसे, क्योंकि प्रश्न पत्र का मामला होता है कार्यपालिका का, उसमें विधायिका का भी रोल नहीं होता है। विधायिका यहाँ बैठ के एक नियम बना देती है और उससे वह कार्यपालिका कार्य होता है। अगर आप धरातल पर बात करें तो बीडीओ महोदय को आप देख सकते हैं, सीओ महोदय को आप देख सकते हैं कि वो प्रश्न पत्र अपनी गाड़ी में, सरकारी गाड़ी में भरकर पहुंचाते हैं, फिर उसका सील होता है और फिर अपनी सरकारी गाड़ी में भरकर उसे जिला स्तर का जो जहां जमा होता है वहां पहुंचाते हैं। तो ये जो प्रश्न पत्र का मामला है ये कार्यपालिका का मामला है और कार्यपालिका सरकार का अंग होती है। तो इसमें अगर आप किसी ऐसे नेता जो संवैधानिक पद पे नहीं है, जो इस हाउस का मेंबर नहीं है, अगर उस पर आप आरोप लगाते हैं तो ठीक है, बाहर में उसने सेटिंग किया होगा, बाहर में उसका योगदान होगा, लेकिन इसमें ब्यूरोक्रेट्स के बड़े लोग शामिल हैं। इसीलिए सीबीआई जांच होना बहुत ही वाजिब है और मैं भी आपके माध्यम से देश के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से सीबीआई जांच की मांग करता हूँ। आपने जिस आवास को लेकर बोला कि आवास देने के छात्रों को, उनको लेकर आशु विधायक ने कहा कि बढ़िया आवास है। देखिए, सबसे पहला बात है जो आजसू के विधायक उनकी सोच और समझ थोड़ी सी कम है। उनको मैं आपके माध्यम से उनको भी कहूँगा और हम चाहेंगे कि आप ये संदेश उन तक भी पहुँचा दें। आजसू के जो माननीय विधायक हैं उन तक ये संदेश पहुँचा दें कि अपनी नज़र को कम से कम खोलें। अपनी नज़र को खोलकर अगर नहीं देख पा रहे तो ऊपर थोड़ा चढ़ जाएं इस मंजिले पे और वहाँ से जाकर वो देख सकते हैं कि लगभग 70 आवास बने हैं और वो 70 आवास बने हैं 303 करोड़ के लागत से। अगर उसे आप डिवाइड करेंगे तो एक विधायक का आवास लगभग 4 करोड़ 32 लाख में बना है। वो तिवारी जी का भी आवास वही होगा और जयराम महतो का भी आवास का दर वही होगा। तो इसलिए उनको चाहिए कि अपना थोड़ा सा जो याददाश्त है या अपनी जानकारी को पुख्ता करें। इसी मंच पे जो है पिछली बार बहुत चीख कर आप बोले थे जी, कि जयराम महतो तो बोलता वही करता है जी। आखिर जयराम महतो सरकारी सुख सुविधा जब बोले टीए नहीं लेंगे, आवास नहीं लेंगे, अब तो मान लीजिए वही कर रहे हैं। नहीं, सिराज जी, आप अगर पूरी तरह से सुने होंगे तो वो यहाँ कहने से पहले उस विषय को मैंने सदन में कहा था और सदन में क्यों कहा था इस विषय को आपको जानना चाहिए। वीडियो को फिर से उठाइए। सदन में लगभग 3 सत्ता पक्ष के नेताओं ने मैया सम्मान योजना पर बहुत ज़्यादा बहस किया था, महिमा मंडन किया था। तो मैंने ये तर्क दिया था कि आप 2,500 रुपये पर महिमा मंडन कर रहे हैं और आप सैलरी 2 लाख का ले रहे हैं, आप टीएडीए लाख का ले रहे हैं, तो आप भी इनको में कटौती कीजिए, इन सुविधाओं का त्याग कीजिए। आज मैं फिर कह रहा हूँ कि जिस दिन ये विधेयक पारित होगा इस सदन में कि विधायक की सैलरी 2,13,000 ना होकर 60,000 होगी, एक तृतीय वर्ग के कर्मचारी के समान, पहला विधायक का हस्ताक्षर जयराम महतो का होगा। लेकिन आप सही बोले थे कि जयराम महतो जो बोलता है सो करता है। जी, हम सवाल था कि क्या जयराम महतो सरकारी सुख सुविधा नहीं लेंगे या आवेश में ये चीजें बोल रहे हैं? नहीं, आज भाषा जो है आज नहीं, मैं पुनः कहूँगा आज पहला विधायक हम होंगे, चूंकि आप उस पहला बात है कि रील्स का दुनिया आया, आप उसे रील्स के तर्ज पे लेके जाते हैं। मैं आज पुनः कहूँगा जिस दिन ये विधेयक पारित होगा, जिस दिन ये त्याग होगा, पहला विधायक हम होंगे। मेरा तर्क सुन लीजिए। आज अगर आप बात करें तो 4 करोड़ 32 लाख के लागत से ये आवास बना है। अगर जयराम महतो नहीं लेता है तो आपको जानकारी होना चाहिए आज इस राज्य में कई ऐसे मंत्री हैं जो लगभग 2 आवास लेके बैठे हैं, 3 आवास लेके बैठे हैं। तो जाहिर सी बात है किसी वीआईपी के पास चला जाएगा। और ये राज्य जहाँ के छात्र काफ़ी परेशान है, जहाँ के छात्र बड़ी संघर्ष के साथ रांची में आकर रह रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ मैं एक नया प्रयोग करने जा रहा हूँ। मैं अपने आवास को ऐसे छात्र जो डुमरी विधानसभा से, धनबाद बोकारो जिला से चलकर आके रांची में रहते हैं, उनके हवाले रहेगा।
हाँ, नया भी, नया पुराना कोई जो मिलेगा। अभी फिलहाल अपने दोस्त के यहाँ रहते हैं। जयराम जी, और वैसे कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर बाद में आपका जो विधायक बनने की आपके बनने के बाद जो है बदल गई है? गाड़ी को लेकर भी सवाल, गाड़ी तो कई विधायक लिया है, लेकिन आपने ये कहा था कि हम विधायक बने दोस्त की गाड़ी से चलेंगे और उसमें लिखा रहेगा कि ये गाड़ी विधायक जी दोस्त। जी, लेकिन मैंने पहले ही कहा है कि मैं अपने सिद्धांतों से, अगर आवाम को नुकसान ना हो, एक बहुत बड़ी आबादी को कोई नुकसान ना हो, तो मैं अपने सिद्धांतों के साथ रहूँगा। जैसे अभी मैं चप्पल पहन के नहीं आता हूँ, मेरे इस वचन से मेरी आवाम को कोई नुकसान नहीं है, जयराम महतो को भी व्यक्तिगत नुकसान नहीं है, लेकिन मेरे गाड़ी वाले मसले से मेरी आवाम को भी नुकसान था। नुकसान कैसा था? मान के चलिए प्रत्येक दिन हम लोग 3000-4000 रुपये का पेट्रोल भरते हैं। अभी ड्राइवर हमारे पास आएगा, 2 ड्राइवर मैनेज होंगे, यानी 2 बेरोजगार युवा रोजगार से जुड़ेंगे, और वो तभी होगा जब वो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन आपके नाम से होगा। अभी सपोज डेट अगर मेरे बाबा जनता दरबार अभी झारखंड में ओपन कोई लगाता है तो जयराम महतो लगाता है। आप प्रशंसा करें, हमारी बुराई करें, खिंचाई करें, अलग बात है, लेकिन जो चैलेंजिंग विषय है, मिट्टी में बैठ के कोई जनता, और उस समय बहुत सारी समस्या ऐसी आती है कि बाबू हमको 500 रुपये की मदद कर दीजिए, बाबू हमको हॉस्पिटल का मामला है, हमको दवाई घट गया है, तो अपनी हैसियत के अनुसार हम उसे उनका मदद करने का प्रयास करते हैं। तो अगर मान के चलिए सरकार से हमें 3 से 5 हज़ार रुपये का टीए आएगा और उसे अगर हम अपने उपयोग में लाएंगे, तो हम फिलहाल जो पैसा तेल में खर्च कर रहे हैं वो मेरे पास बचेगा, और जो लोग मेरे जनता दरबार में इन छोटी छोटी समस्याओं को लेकर आ रहे हैं उनका समाधान हो पाने में हम सक्षम हो पाएंगे। धोनी के साथ एक फोटो नहीं, वो फेक है, और हम चाहेंगे मीडिया बंधु इस तरह का सवाल बिल्कुल आप लोग भी एक बार थोड़ा जांचें। धोनी जी से हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम मुलाकात नहीं करना चाहते, हम भी उनका बहुत बड़ा समर्थक हैं, और बिल्कुल उनके छक्कों के, उनके कैप्टेंसी के, उनके हर एक कार्य की हम भी प्रशंसक हैं। अगर कभी मिलेंगे तो हम अपने पोस्ट पे खुद सार्वजनिक करेंगे कि आज हम धोनी से मिले। अच्छा, सीसीएल में क्वार्टर को लेकर जो है अपराध में वहाँ गए थे, कई खबरें आई, आप रांची में है कैमरों के सामने, ये बता दीजिए कि सीसीएल में आपको जयराम महतो क्वार्टर चाहिए या नहीं चाहिए, जो अवैध रूप से क्वार्टर ले रहे उनको खाली कराने के लिए? नहीं, वो एक बात, पहला बात है, अगर आप आंदोलन की बात करेंगे और संवैधानिक बात करेंगे तो फिर हमें लगता है बहुत सारी विवाद उत्पन्न हो जाएगा। अगर आप कहेंगे कि कुछ आंदोलन के तरीके ऐसे होते हैं जो लगता है कि लीक से हटकर है, अगर आप झारखंड अलग राज्य की लड़ाई को जानते हैं और यदि अपने परिवार के कुछ सदस्य झारखंड आंदोलन की लड़ाई में भाग लिए हैं, तो उस लड़ाई को भी आप कहीं ना कहीं ये मानेंगे कि सड़क जाम करना ये तो संवैधानिक नहीं था, लेकिन कभी कभी ऐसे क्रियाकलाप करने पड़ते हैं जिससे दिल्ली तक आवाज़ जाए। जो चूंकि झारखंड आंदोलन सड़क जाम करके किया गया है, झारखंड आंदोलन बहुत बृहद पैमाने पर, तो कहीं ना कहीं वो जो मेरा मास्टर स्ट्रोक था वो इसी ध्यान को आकर्षण करना था कि जो लोग 5500 क्वार्टर में कब्जे पर है, कम से कम